नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिर एक बार एक बुजुर्ग के पास पहुंचा हूं जिनकी उम्र है 80 साल। और ये बुजुर्ग महिला जिनका नाम है शामो देवी और इनके 3 बेटे हैं जो इनकी प्रॉपर्टी में इस वक्त रहते हैं। 2 बेटों की इन्होंने पहले शादी की थी और सबसे छोटा बेटा जो है उनके साथ शादी से पहले उसकी शादी करने से पहले उसके साथ ही रहा करती थी। शादी करने के बाद ही क्यों पता नहीं उसकी आंखें बदल गई। पहले तो जो बेटे थे बड़े, वो माताजी को पहले भी नहीं रखते थे। उसके बाद जो छोटे बेटे की शादी हुई, उसकी बहू आने के बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसा क्यों होता है? इसी कड़ी में हमारी कोशिश रहती है कि इन लोगों को इंसाफ मिल सके और इनके लिए कोई आवाज उठाए। तो इसी के लिए हमने एक शुरुआत करी है। अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्या है और किस तरीके का व्यवहार इनके बच्चे इनके साथ करते हैं। तो माताजी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या समस्या है आपकी? मैं तो अपने घर में रहने के लिए अपने घर में पढ़ूंगी। मैं तो ये समझता हूँ। समस्या मतलब अभी अभी आप जो आपके घर में रहने में आपको क्या समस्या होती है? रहने नहीं देती हो। रोज एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लड़का मेरे सिर पर चढ़ जाए, लड़का किसी ने लड़ा, मेरे नहीं बोला जाता है, वो डरती है। तो लड़ाई झगड़ा करते हैं आपको? लड़ाई झगड़ा करती है, वो रोज करती है, एक दिन की बात नहीं, रोज करती है वो। तो ये कब से चल रहा है? ये तो कम से कम 1 साल हुई है। 1 साल? झगड़े पे तो चल जब आपसे लड़ाई झगड़ा मारपीट भी करते हैं? मारपीट का तो नंबर आ जाता, पर मैंने आने नहीं दिया था ना वो। तो कभी मारपीट बस की है? नहीं, अब पता तो नहीं, मारपीट का नंबर तो आ जाता। छोटी मारने में तो सही आ रहा है, इसी बात पर लड़ाई है। वो ये कहती है छोटी वाली, तुम मेरे इसके बीच में तुम बोल, थोड़ा जब मैं इसे मारूं या ऐसे मैं पीटूं या ऐसे भूए रखें प्यासे रखें, तुम कोई बोलो मत। बस। तो आपने इसके विषय में पुलिस से शिकायत की? मतलब ये हमारा झगड़ा होता चला जे, उधर का ऊपर से उतर का आता है, तो मैं ऐसे सोफा मेरा और ऐसे पीछे रास्ता निकलने का। हम्म। तो उसने यही बोला मेरे से, बस बोल के निकल जावा है वो। मत, तो ठीक है बस, नो कहेगा मैं हाँ ठीक हूँ बस। तो इसके लिए आपने पुलिस में शिकायत नहीं की कभी? अब क्या पुलिस में कहीं किसी की बात जा रही, पुलिस में कुछ सुनती नहीं है। तो पुलिस क्या कहती है? कोई कुछ को बोलता ही नहीं है। बस ऐसे ही बैठा रहे थोड़ी देर, हर जगह हफ्ते से चले जाओ अपने घर। तो आपने जो डीएम की कोर्ट में केस डाला है अभी, हाँ। तो उसके अंदर क्या हो रहा है अभी? अब मुझे क्या पता उसमें क्या हो रहा है। मैं तो जाती नहीं हूँ, कोई जाती रहा छोटी वाली। आप कोर्ट में नहीं जाते? अब तो नहीं जाती ना मैं, चाय के पड़े जब जाती हूँ मैं। तारीख जब पड़ती है तो उस हाँ। तारीख पर जज साहब क्या हाँ कहते जब हैं? तो जाती हूँ। क्या कहते हैं तो जज कुछ नहीं साहब? होता, जब सामने हमसे ये पहली बार ये हो जाता, तुम क्या चाहते हो? मैं कहती मुझे तो मेरा, मैंने हाथ जोड़ के बोलता मुझे मकान खाली चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे। मैंने तो हाथ जोड़ के बोलता मुझे तो मकान खाली चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर जज साहब ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। तो यानी कि कोई जज साहब का जवाब नहीं था कि नहीं खाली होगा ना, या नहीं होगा? कुछ नहीं, बदनों के लिए जाओ। जाओ। तो कितने साल हो गए केस डाले हुए? कई साल हो गए, 5 4 4 5 साल तो हो ही गई। तो कितनी तारीखें लग चुकी होंगी? सही थी तो मेरी याद नहीं रहती, तो फिर याद भूल जाती हूँ। अब तो मेरी याददाश्त भी कमजोर तो हो गई कितनी है। उम्र हो गई आपकी? उम्र तो 70 से ऊपर ही होगी खैर। 70 से 80? हाँ, ऊपर ही हो गई है। चलिए, अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, अब आप जो जज के सामने जाते हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाती है, हाँ, तो आप उनसे क्या चाहते हैं कि आपका प्रॉपर्टी आपकी खाली हो? खाली हो जाए तो यही आपको चाहती हूँ। उम्मीद है कि कितने टाइम में खाली हो जाएगी? अब मुझे क्या उम्मीद करने का, तो कर ही नहीं रहे, क्या उम्मीद करूँ मैं। तो हर बार तारीख पे जाते हो, कोई नतीजा नहीं निकलता? कुछ नहीं करता। तो लगता है जीते जी खाली हो जाएगा? अब हो या ना हो, फिर भी आपको क्या हिस्से लगता घर है? से तो रही है। वैसे उम्मीद है तो आपको? मैं तो ये भी कही हूँ, तुम इसे बेच बन दो, तुम्हें हिस्सा दे दूंगी। अच्छा, आप हिस्सा देने को भी हाँ, तैयार हो? हिस्सा मैं तैयार हूँ सबको। तो भी वो बेचने नहीं देते? बेचने तो छोटा वाला तो मकान किसके नाम है वो? मेरे नाम है। तो भी आपको आपके नाम मकान है, फिर भी आप बेच नहीं सकते, नहीं, उसमें रह नहीं सकते? बेच नहीं देता, वो मना कर देता। और रखता भी नहीं है? ना रखता। कितने फ्लोर बने हैं? 3, उसमें 3 2.5 फ्लोर था, जब मैंने खरीदा 2 फ्लोर है। अच्छा। 2 ऊपर नीचे 2 फ्लोर खरीदे मैंने तो। फिर मेरे पास कुछ पैसा बच गया था, मैंने कहा चल ये कमरा ऊपर डाल में किराए पर आ जाया करेगा। अब फिर वो जो इसका ब्याह होगा छोटे वाले का, ये जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ 2 कमरे कैसे आ गए। यानी कि आपका खुद का खरीदा मकान है हाँ, वो? मैंने खरीदा। चलिए, अब आप फिर क्या चाहते हैं अब आप आगे? मैं तो कहती हूँ उनसे, तो छोटी वाली खाली कर दे। बस छोटी मैं तो वाली इससे खाली कर दुखी, दे या इससे ज्यादा तीनों दुखी बच्चे हूँ खाली मैं। कर दें? ये तो मैं तीनों के नाम डाला हुआ, आज मैं झूठ बोलूँ। तो और अब मैं तो तीनों को खाली कराना और तो चाहते हो मुझे या एक को? कोई मुझे परेशानी यूँ ज्यादा करती है, और आ रहा हूँ तो वहाँ भी नहीं रहने देती कहीं भी। अच्छा, और बच्चे रखने को तैयार रहते रहने हैं? भी नहीं, कहीं भी नहीं रहने देती, कहते तुम सिखाओ पैसा। ये चकहिया को भी सब कहती है, कहते क्यों रखती हो बेटी।
कब केस डाला था आपने? मैंने 2018 में केस डलवाया था सितंबर में कि चलो भी हम मकान खाली करने के लिए डरवा देते हैं, क्योंकि बड़े परेशान हो गए थे, वो कुछ सब कुछ करके हो गया था, तो हमने कहा ठीक है। लेकिन 2018 से लेके अब तक हम पहले एसडीएम कोर्ट में चलता रहा, अब डीएम कोर्ट में चला गया, वहां से कहने लगे अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और अभी अब हर तारीख पे जा जाके परेशान हो गई हैं, इनसे चला फिरा नहीं जाता, मेरे को यहाँ ले जाना पड़ता है इनको, गाड़ी करूँ फिर मैं लेके जाऊँ, तब मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी परेशान होती हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं लेके जाती हूँ जैसे जैसे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये चाहती हैं कि इनका मकान खाली हो जाए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि मकान, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं अपने घर में ही मरूंगी, मैं यहाँ नहीं मरना चाहती लड़कियों के घर पे। तो अभी ये कहते हैं कि मैं अपने घर पे मरूंगी, तो अभी ये जाना चाह रही हैं, और लेकिन वहां पे इनको कोई रखना नहीं चाह रहा, और इतना डरी हुई है, मतलब क्योंकि इनके लड़के ने इनको ये बोला या तो तुम दवाई खा लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मैंने इनको बोला कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम चलो, मैं छोड़ जाती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुझे मार देगा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। इतनी मतलब हो चुका है। और मैं इनके ये अभी इनको पीछे से उस दिन रात को घर से निकाल दिया था, पूरी रात ये घर से बाहर रही, तो मैं इनको सुबह जैसे तैसे ढूंढ के लेके आई। मैंने यहाँ पे थाने में भी कंप्लेन करी, उसके बाद भी मतलब इनको उनका कोई वो नहीं था, थाने में भी गए थे मैं इनको लेके, उन्होंने मुझे कॉल कराया कि मेरे घर पे है, तो मैं इनको लेके वहां से ढूंढ के फिर थाने में भी पहुंचे। उन्होंने कहा मेरे को हम कॉल करना जब भी मिल जाए, तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा यहाँ लेके आओ। मैं वहां लेके गई, वहां पे भी इनको बिठा लिया, मैंने उनसे बोला भी कि इनको रख नहीं रहे, इनको कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा ये भी वहीं रहेंगे और ये भी वहीं रहेंगे, वहीं लड़ो मरो, और जब लड़ाई हो तो कॉल कर देना 100 नंबर पे। चलिए, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे आज डीएम की कोर्ट में केस चल रहा है और कहा जाता है कि 3 महीने में खाली हो जाता है सीनियर सिटीजन के एक्ट में, कि अगर उन कोई बच्चे उनकी देखभाल और सेवा पानी नहीं करते तो उन्हें पूरा अधिकार है कि अपनी प्रॉपर्टी से वो उन्हें निकाल सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि डीएम की कोर्ट से कुछ उम्मीद है कि टाइम से खाली हो गया? जैसे आपका केस 5 साल चलते हो गया, या आगे उम्मीद लगती है कि 1-2 तारीखों में खाली हो जाएगा? उम्मीद में तो यही डाला था, सुना तो मैंने भी यही था पता करके कि हाँ 3 महीने में खाली हो जाता, तो हमें भी लगा था चलो हो जाएगा, लेकिन अभी तो हो गया। अभी तो उम्मीद मेरे को कम ही लग रही है, क्योंकि अभी तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ, क्योंकि अभी देखो कह तो रहे हैं क्योंकि उस दिन मैं गई थी, जिस दिन ये इनको निकाल दिया था, मैं अगले दिन गई थी एप्लीकेशन लगाने के लिए कि हमारी हेयरिंग करी जाए, तो भी उनको स्पेशल बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम एप्लीकेशन भी नहीं लेंगे, और तारीख 22 तारीख है, 22 को फिर डीएम नहीं बैठे, फिर 22 के बाद अब मैंने फिर से एप्लीकेशन लगाई है कि अभी जल्दी मतलब हो यानी कि जाए। लगातार 2 तारीखों पर डीएम साहब नहीं बैठे थे। नहीं थे, और अभी मैंने फिर एप्लीकेशन लगाई है कि इनकी जल्दी सुनवाई हो, क्योंकि अब ये अपने घर जाना चाह रही हैं, बीमार भी हैं, दवाई भी नहीं ले पा रही, क्योंकि इनका इलाज भी वहीं से चल रहा है। अच्छा, माताजी की उम्र कितनी है? इनकी 80+ है। 80 प्लस। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जैसे कि हर बार तारीख लगती है और कई बार डीएम साहब नहीं बैठते, कई बार दूसरी पार्टी नहीं आती, तो महीने में कितनी तारीख, यानी कि कितने महीने की लगभग तारीख मिलती है? अभी तो 3-3 महीने की दे रहे हैं, अब जैसे सितंबर की लगाई है उन्होंने, अब अभी जो हम जून चल गए, रहा है। अभी जून चल रहा है, सितंबर की है, 7 सितंबर की दी है, और वो भी 4-4 सिर्फ महीने। नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ था, कोई वहां था ही नहीं उस दिन, सब लॉक था, सब नोटिस बोर्ड पे लिखा था कि ये तारीख है और अब उसमें आ जाना। किसी से बात भी नहीं हो पाई हमारी कि भाई किसी से पूछे। अब मैं इनको यहाँ से भी लेके गई हूँ, वो वहां से भी आए हैं, लेकिन वहां कोई था ही नहीं, और किसी से पूछने वाला भी, बताने वाला भी कोई नहीं था कि डेट कब की है, या फिर मैं 2-3 दिन से चक्कर मारे हैं मैंने वहां पे जाके, तब मैंने एप्लीकेशन के लिए बोला है, तब एप्लीकेशन लगाई है तो आप कि एप्लीकेशन लगाने से कुछ उम्मीद रहती है कि तारीख पहले आ हाँ, जाएगी? उन्होंने बोला तो है लीडर ने कि हाँ तब डेट का आपका मतलब हो जाएगा, वो यानी कि कोशिश करेंगे। साल में 3 या 4 तारीख आ पाती है। हाँ जी। तो उम्मीद लगती है कि माताजी के जीते जी फैसला हो जाएगा या प्रॉपर्टी खाली हो जाएगी? अब तो लगी नहीं, क्योंकि इनका तो कुछ पता नहीं उम्र का, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, शुगर की पेशेंट है, लीवर भी प्रॉब्लम आ गई, पैर में स्वेलिंग आ रही है। अब ये कह रही है कि मैं अपने घर में मरना चाहती हूँ, तो हम भी यही चाहते हैं कि बस ये अपने घर में, क्योंकि एक लास्ट टाइम ही अपने घर में रहे एटलीस्ट, उसके बाद तो खैर जो होगा देखी जाएगी, बात का तो हम भी नहीं कुछ कहते, पर अभी तो ये जो चाह रही है कि अभी ये चाह रही है कि भी मैं वहीं जाके मरूं, और हालत का तो पता नहीं। देखिए, मैं तो ये भी नहीं लग रहा सितंबर की तारीख आएगी भी नहीं आएगी, ये भी उम्मीद नहीं है कि सितंबर में तारीख पे जा भी पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी तो थोड़ा ठीक है, पर बीच में तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी इनकी। चलिए ठीक है। तो देखा आपने कि कैसे जो बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे उनकी अनदेखी करते हैं सिर्फ एक मकान के चक्कर में, थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टी के चक्कर में, जबकि माँ बाप के बाद भी बच्चों का ही सब कुछ होना है और बच्चों को ही सब कुछ मिलना है। तो उसके बावजूद क्या ऐसी सोच हो जाती है कि घर में बीवी आने के बाद कि माँ बाप की प्रॉपर्टी के अलावा माँ बाप दिखते ही नहीं। और दूसरी बात यह कि ये वही माँ बाप है जो अपने 10-10 बच्चों को, 5-5 बच्चों को अपना पेट काट के पालते हैं, लेकिन
दो बूढ़े माँ बाप को बच्चे नहीं पाल पाते। तो ऐसी ही एक और कहानी के साथ मिलेंगे अगली बार। और मेरा आपसे हमेशा की तरह अनुरोध है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और कि लोगों तक पहुंचे और आवाज आगे तक जा पाए और इन लोगों को इंसाफ मिल सके इनके जीते जी। और शायद उस डीएम या उस मजिस्ट्रेट और उस न्यायालय तक भी जा पाए वो आवाज, जहां पर ये 4-4 महीने की तारीख देते हैं और इतना नहीं सोच पाते कि जिसकी 70 साल की 80 साल की उम्र है वो कब तक कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काटेगा।